तौसीफ साहब, आईसीसी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में है। पाक भारत मैच के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। यकीनी तौर पर सर आईसीसी की ख्वाहिश है और डेफिनेटली जो अभी विजिट हो रहा है उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कोशिश भी है कि मैच हो जाए। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं और इस वक्त पाकिस्तान क्या करता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जिस तरह ये सबको उठा के वहां से लेके आए हैं और तरले कर रहे हैं, ज़ाहिर घुटनों के बल आ गए हैं। फिर बांग्लादेश जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की थी, जिसके लिए हमने स्टैंड लिया था, उनको भी लेके आ गए। ज़ाहिर है कंट्रीज हैं ऐसी, और इससे पहले जो कंट्रीज हैं वो कभी ना बोली। और अब एक पाकिस्तान ने, और खासतौर पर नकवी साहब की बात करूँ, एक चेयरमैन ने जो है हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और हम कभी भी नहीं इस चीज को मानते। हमने कभी नहीं कहा कि यार हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मगर इनकी ज्यादती बढ़ गई थी। अब आपका कहने का मतलब है, मेरा ख्याल है कुछ जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। हर एक तो इमरान ख्वाजा साहब आए हैं जो है, और एक आए हैं मुबश्शिर उस्मानी साहब हैं। मुबश्शिर उस्मानी साहब तो इंडियन ही है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि आप जिस पे बात कर रही हैं, हमें अपने टर्म्स कंडीशन जी एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी सर, क्योंकि कुछ तासुर पहले ये हो रहा था कि हो सकता है बांग्लादेश शामिल हो जाए, लेकिन अब तो क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज ही हो गया है, शुरू हो चुका है, तो बांग्लादेश तो शामिल नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड रखा हुआ है बांग्लादेश को। उनके बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर क्या समझते हैं आप, जिस तरह की तरले और मिन्नतें हो रहे हैं आईसीसी की तरफ से, बेनिफिट हो सकता है बांग्लादेश को भी इस सिचुएशन में? देखिए, बेनिफिट तो हमें तो जो बेनिफिट मिलना है हम खुद उनसे जो है ना छीन लेंगे और मांगेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम इस तरह की कोई हरकत करेंगे, मगर आप मुसलसल ये काम करे जा रहे थे। और जाहिर है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जो है काफी आपसे तरीके से बात की, मगर आपने क्या हासिल किया? अब बात यह है कि इतनी बातें तो हो गई हैं कि हमारे साथ आपने ज्यादती की, औरों के साथ ज्यादती की। आखिर कब तक? पाकिस्तान बोला और ऐसा बोला कि आज उनकी जो है ना मुसीबत पड़ी। और देखिए, सीधी बात है, कहने में कोई बुराई नहीं, वो आए हैं इसलिए तो उनका बहुत ही लंबा लॉस होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बाहर चला जाएगा, ये सब काम खत्म है इनके। ये इनके जितने ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर हैं, इन्होंने डेरे डाल दिए हैं वहाँ कि भाई क्या हो रहा है ये सारी चीजें। अब याद रखेंगे कि आया था कोई पीसीबी का चेयरमैन जिसका नाम था मोहसिन नकवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्रेडिट गोज़। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एंटी पाकिस्तान प्रो हिंदुस्तान शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात 3 दिन बाद होने जा रहे हैं, जहां 299 नशस्तों पर 2500 से ज़ायद उम्मीदवार मुकाबला करेंगे, जिनमें से सिर्फ 109 खवातीन हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली 51 सियासी जमातों में से 30 जमातों ने एक भी खातून उम्मीदवार को नामजद नहीं किया। ख़वातीन बांग्लादेशी आबादी का अक्सरियती 51% है, लेकिन इलेक्शन लड़ने वाली बड़ी सियासी जमातें भी इस अक्सरियत को नज़रअंदाज करने में आगे हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश पर 200 से ज़ायद उम्मीदवारों में से एक भी खातून उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में न उतारने पर तनकीद हो रही है। इन्हीं के साथ इत्तेहाद करने वाली इनकलाबी नौजवानों की नई सियासी पार्टी एनसीपी भी 30 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 खवातीन को शामिल करने पर तनकीद की जद में है। कुछ खवातीन ओहदेदारों ने इस मामले पर भी पार्टी से इस्तीफे दे दिए हैं। इन दोनों जमातों के मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की बीएनपी के 250 से ज़ायद उम्मीदवारों में 10 खवातीन इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। 12 फरवरी को 12.5 करोड़ से ज़ायद बांग्लादेशी वोटर्स अपने नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजेंगे। शेरपुर के हलके में जमात इस्लामी के इंतखाबी उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से रवा इलेक्शन जो है वो वहाँ पर मुलतवी कर दिया गया है। बांग्लादेश में मुसलसल 15 साल और मजबूरी तौर पर 20 साल इक़्तिदार में रहने वाली
शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। इस सूरत हाल में इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के साथ 11 जमाती इत्तेहाद के बीच सख्त मुकाबले की तवक्को है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। 17 साला जलावतनी के बाद मरहूम खालिदा जिया के साहबजादे तारिक रहमान BNP की क़यादत कर रहे हैं। NCP 2024 का इनकलाब बर्पा करने वाले तलबा की नई तश्कील की गई जमात है। इसके मरकज़ी रहनुमा नाहीद इस्लाम है और जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत शफ़ीक़ुर रहमान के हाथ में है। दूसरी तरफ जर्मन नशियाती इदारा DW इनके मुताबिक एक हालिया सर्वे में अवामी लीग के वोटर्स में से तकरीबन निस्फ अब BNP को तरजीह दे रहे हैं और बेशतर राय आमा के जायज़ों में आइंदा इंतखाबात में भी BNP ही आगे दिखाई दे रही है, जबकि 30% राय आमा जमात इस्लामी के हक़ में ज़ाहिर हो रही हैं। जमात इस्लामी और NCP के इत्तेहाद पर भारत खुश नहीं है। 2 माह पहले होने वाले इस इत्तेहाद के बाद से ही भारतीय तज्ज़ियाकार स्पेशली कह रहे हैं कि अगर फरवरी के इंतखाबात में इस इत्तेहाद को कामयाबी मिल जाती है तो फिर इसके असरात भारत पर पड़ेंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे इस वक्त सुमेरा खान, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है समा की, स्पेशल कवरेज के लिए इस वक्त ढाका गई हुई हैं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान से गई हुई हैं, तो वहाँ पर किस तरह का रिस्पांस आपको देखने में आ रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो एंटी भारत और प्रो पाकिस्तान वाला जज्बा है ना, आपको वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? किस तरह से आपको वेलकम किया है बांग्लादेश ने? जी किरण, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको बगैर किसी क्या कहते हैं हीलो हुज्जत के बता सकती हूँ कि पाकिस्तान के लिए जज्बात बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैंने देखे। जब मैं तारुफ कराती हूँ कहीं कि मैं समा TV इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ, या मैं समा TV पाकिस्तान से हूँ, या मैं सुमेरा खान हूँ पाकिस्तान से हूँ, तो वो एक मंजर बदल जाता है। उस वक्त यहाँ पर एक बहुत खुशगवार किस्म का हमें ग्रीट किया जाता है, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी के कहने पे है या किसी दबाव के तहत। बांग्लादेशी अवाम को लोग जानते हैं, वो किसी दबाव के तहत कतन कुछ नहीं करते। बहुत एक मतलब फिर मैं कहूँगी कि बहुत खालिस जज्बा है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर भी कैंप में या किसी और कैंप में, जमात इस्लामी के कैंप में मैं जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, पाकिस्तान के हवाले से यूनानिमस एक फीलिंग है, और वो देखकर हमें बहुत खूबसूरत एक काउंटर ग्रीटिंग जो है वो आ जाती है। But that's all very good and warm and healthy for all of us जो कि यहाँ काम करने आए इलेक्शन का। और जहाँ तक आपने इंडिया के हवाले से बात की, थ्रेट अलर्ट्स हैं किरण, यहाँ पे माहौल को संजीदगी से ले लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे उस्मान हादी के बाद हुकाम जो हैं वो नजरें अपनी हर तरफ खोल कर रखे हुए हैं। मैं आज देख रही थी सड़क पर, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के अलावा आर्मी जो है उनका भी यहाँ पे पेट्रोलिंग सड़कों के ऊपर है, विच मीन्स कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, दे आर कीपिंग एन आई ऑन एवरी मूवमेंट के सबोताज ना किया जाए इलेक्शन का जो पूरा एक सिलसिला जो अब तक बहुत शफाफ, बहुत गैर जानिबदार और बहुत खूबसूरती से लोग इसको फेस्टिवल के तौर पर ले रहे हैं। तो अगर कोई इनकी ये खुशी खराब करता है तो यकीनन वो दुनिया की पूरी तरह से एक्सपोज होता है।